मैं इस वक्त मौजूद हूं मुरादाबाद में और आज हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। जी हां, मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डीपी यादव की, जो लगातार समाजवादी पार्टी के लिए जनपद भर में काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उन्हीं से बात करेंगे क्योंकि 2022 का चुनाव नज़दीक है। समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में क्या गुल खिलाने वाली है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, पहला सवाल मेरा ये है कि आप लगातार समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी की जनपद में 4 सीटें जीती थी, 2 भारतीय जनता पार्टी ने थी। इस बार क्या समाजवादी पार्टी मुरादाबाद में 2022 में गुल खिलाने वाली है? देखिए, समाजवादी पार्टी 2022 में मुरादाबाद जनपद में 6 की 6 सीटें जीतेगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और आज की तारीख में जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। अखिलेश यादव साहब के कामों को याद करती है। महंगाई, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ चुकी है, जन आक्रोश फैला है और जिस तरह से जिला पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी का उत्पीड़न हुआ है पूरे प्रदेश में, समाजवादी पार्टी से बीजेपी नहीं एसपी या डीएम चुनाव लड़ रहे हैं। इस लिहाज से जनता में बहुत आक्रोश है, जनता बहुत नाराज़ है और जनता केवल एक नाम जानती है, अखिलेश यादव साहब। और आप चले जाइए ग्रामीण अंचलों में, आज बहुत बेरोजगारी है, किसान परेशान है, किसान के बीज नहीं, खाद नहीं, गेहूं का रेट नहीं मिला, किसान को धान का रेट नहीं मिला। अब गन्ने का सीज़न फिर आ रहा, पिछले गन्ने का किसान को अभी तक पेमेंट नहीं मिला। ऐसे में किसान अपनी बेटियों के हाथ भी पीले नहीं कर पा रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाली सरकार अखिलेश यादव साहब की होगी, पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। और एक बात और याद रखना, ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा। सारी पार्टी एक तरफ और अखिलेश यादव साहब एक तरफ होंगे और जनता अखिलेश यादव साहब के साथ होगी। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है जो मशीनरी है उसका दुरुपयोग कर रही है। अगर बात करें हम मुरादाबाद जनपद की, तो मुरादाबाद जनपद के जो जिला पंचायत चुनाव अभी हाल ही में हुआ है, उसमें समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ भी नहीं पाई, क्योंकि आज चुनाव था, उससे पहले ही निर्विरोध चुनाव हो गया। तो इसे क्या मानेंगे आप? विफलता मानेंगे समाजवादी पार्टी की क्या? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनने चाह रही। इन छोटे मुद्दों पर फिलहाल कोई बात नहीं करनी है। अब हमें तो 2022 की तैयारी करनी है, 2022 के चुनाव में जाना है। जनता अखिलेश यादव के साथ तन मन धन से खड़ी है और अखिलेश यादव साहब के कामों को लोग याद कर रहे हैं। और इन्होंने जितने वादे किए थे, चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इन्होंने कोई वादे पर खरे नहीं उतरे। डीपी यादव साहब, जिस तरह से लगातार मुरादाबाद जनपद की अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है मुरादाबाद जनपद में। हाल ही में जो जिला पंचायत चुनाव हुआ है उसका जो घटनाक्रम पूरा सामने आया है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपस में ही जिस तरह से फूट देखी जा रही है, तो कहीं क्या इस पर पार्टी का नुकसान नहीं होगा? समाजवादी पार्टी का मुरादाबाद गढ़ था, गढ़ रहेगा। मुरादाबाद के दोनों एमपी, चाहे वो संभल हो चाहे मुरादाबाद हो, दोनों एमपी समाजवादी पार्टी के हैं। और मुरादाबाद जनपद में 4 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती है। 2 सीटें, वो भी 2-2 ढाई हज़ार वोटों से बीजेपी ने ज़बरदस्ती जिताई थी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी फिर 6 की 6 जीतेगी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव साहब की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जा रही है। मैं आपसी फूट की बात कर रहा हूँ। आपसी फूट से क्या नुकसान नहीं पहुँचेगा समाजवादी पार्टी को? इन्हें छोड़िए इन बातों को, अब तो आने वाले 2022 की बात करिए। मैं इन छोटे मुद्दों पर नहीं जाना चाहता हूँ। ये हाईकमान का मामला, हाईकमान खुद देख लेगा इन चीज़ों। जिला पंचायत जो अध्यक्ष है वो निर्विरोध हो गए भाजपा के, क्या लगता है आपको, क्या इससे मनोबल नहीं टूटेगा कार्यकर्ताओं का? समाजवादी पार्टी के जो मेंबर थे, जो सदस्य थे, उनका भारी उत्पीड़न हुआ है। किसी का पेट्रोल पंप था वो सील कर दिया, किसी का मेडिकल स्टोर था वो सील कर दिया। समाजवादी पार्टी के मेंबरों, जीते हुए मेंबर, प्रशासन ने भारी दबाव बनाया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ही समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत कर ये चुनाव हरवाया है। क्या आपको लगता है इसमें क्या पूरी तरह से कितनी सच्चाई है? देखिए, ये हाईकमान का मामला है। मैं तो आपको इतना कह देना चाहता हूँ, जनता में केवल अखिलेश यादव साहब का बोलबाला है। और जनता हिंदू मुसलमान से कोई भी बिरादरी हो, कोई भी लोग हों, गाँव हो, देहात हो, शहर हो, कस्बे हों, सब जगह समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। 6 की 6 सीटें हम जीतेंगे। चलिए बात करते हैं हम विकास की। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है तमाम तरह के मुरादाबाद में विकास कार्यों को गिना रहे हैं।
यहाँ के जो शहर विधायक हैं वो भी लगातार अपने विकास कार्यों को बता रहे हैं। मुरादाबाद को उन्होंने तमाम तरह की ऐसी सौगातें दी हैं। जो सड़कों की बात करें, सड़क और स्वच्छता की बातें करें तो मुरादाबाद पूरी तरह से स्वच्छ हो गया है। कितनी सच्चाई है उनके बातों में और क्या लगता है आपको? बीजेपी और बीजेपी नेताओं की और बीजेपी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बातों में कोई सच नहीं होता। ये झूठे और जुमलेबाजी की सरकार हैं। इन्होंने कोई विकास नहीं किया। जो अखिलेश यादव साहब ने विकास किया था, आज वही विकास है। उसके बाद कोई विकास, कोई नई सड़क का निर्माण नहीं हुआ, नए पार्क का निर्माण नहीं हुआ, नया स्कूल नहीं बना, कोई नए शौचालय नहीं बने, कोई नया डेवलपमेंट नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि भ्रमित कर रही है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग जनता को। ना तो समाजवादी पार्टी भ्रमित करती, ना समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव साहब की जो भ्रमित करते हैं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव बिल्कुल जनता के सामने सच्चाई रखना जानते हैं और सच पर ही चुनाव लड़ते हैं। 2017 से पहले की बात करें और अब, तो क्या लगता है आपने कितने विकास कार्य मुरादाबाद में हुए और किन किन चीज़ों की अभी मुरादाबाद को ज़रूरत है? आप देख लिए, नए मुरादाबाद में हर्बल पार्क की सौगात पहली बार अखिलेश यादव साहब ने दी। और जहां आज पूरे शहर के लोग घूमने जाते हैं, इसके अलावा कोई जगह नहीं है। और कट लेकर कपूर कंपनी से कटघर तक की सड़क और रामपुर रोड का बाईपास दिया, ओवर बाईपास दिया। ये सारे सब कपूर कंपनी का पुल कह रहे हैं भाजपा, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि हमने बनवाया, हमारे प्रयासों से ये अखिलेश यादव साहब की सरकार की सब देन है। आप चाहे रामगंगा का पुल देख लीजिए, जो विवेकानंद वाला पुल है वो अखिलेश यादव साहब की सरकार में बना। और जो कटघर थाने से लेकर 0 पॉइंट तक जो ओवर ब्रिज बना है वो भी हमारी ही सरकार में बना था। अच्छा, बात करते हैं हम किसानों की। लगातार टिकरी बॉर्डर पर अगर बात करें तो किसान लगभग 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी तमाम तरह की मांगें हैं और विपक्ष पे तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं कि जो किसानों को विपक्ष उस्का रहा है, जो कानून बनाए गए हैं वो किसानों के हक में है। क्या लगता है आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा किसान के और नौजवान की बात की है। समाजवादी पार्टी चाहे माननीय नेताजी की सरकारें रही हों, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार रही, उन्होंने किसान और नौजवान की बात करी। किसानों के हमेशा साथ खड़े रहे समाजवादी पार्टी के हमारे साथी, और माननीय अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े, किसानों के साथ खड़े हैं। और हमारे नौजवान भी किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों के मुद्दे बहुत गंभीर हैं। इन मुद्दों पर इन सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। और जिस देश का किसान खुशहाल नहीं होगा उस देश में कोई खुशहाल नहीं रह सकता। ना व्यापारी खुशहाल रह सकता, ना नौजवान खुश रह सकता है। उस देश का कोई खुशहाल नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की लगातार कह रही है किसान जो है उनके साथ हैं, और किसान लगातार जो है, जो कुछ किसान हैं वो लोग, जो समाजवादी पार्टी ने उनको भ्रमित करने का काम किया है, बाकी किसान उन लोगों के साथ हैं। बीजेपी तो कभी किसान, नौजवान और बेरोजगार और कमज़ोर के साथ हो ही नहीं सकती, मजदूर के साथ हो ही नहीं सकती। ये तो पूंजीपति की सरकार है। तो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी के साथ हो सकते हैं ये लोग। तो इन्होंने तो किसानों को भेज दिया, उनको गिरवी रख दिया है। उनकी मांगे कोई सुनने को तैयार नहीं। आज साल 8 महीने होने को जा रहे हैं, किसान दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर पड़ा है, कोई सुनवाई नहीं है उनकी। बात करें हम 2022 के चुनाव की, तो मुरादाबाद में लगभग 6 सीटें हैं, जिसमें 2 भारतीय जनता पार्टी की कब्जा है और 4 पर समाजवादी पार्टी के। फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी है उसका कहना है कि 6 की 6 सीटें फिलहाल वो जीत रहे हैं मुरादाबाद में। क्या मानना है आपका? देखिए, आप जनता के बीच जब जाएंगे तो जनता को कोई नाम याद नहीं। अब तो जनता को अखिलेश यादव साहब, उनका विकास, 2 चीज़ याद है। आज महंगाई, बिजली की दरें देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, जीएसटी देख लीजिए, क्या क्या चीज़ आप देखेंगे। आज तो व्यापारी भी बर्बाद हो चुका है। अब तो 1.5 साल से कोरोना में कोई सुविधा नहीं है। अभी आपने देखा हॉस्पिटलों में लोग मर रहे थे, दवाई ब्लैक में बिकी हैं। हॉस्पिटल अस्पताल वालों ने भारी बिल चार्ज किए हैं। जनता में भारी आक्रोश है। कोई बीजेपी वालों को वोट देने वाला नहीं। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में भारी परचम लहराएगा। कोरोना काल में लगातार जो सरकार ने काम किया है और देखा भी गया है कि किस तरह से जो है कोरोना पे सरकार एकदम अंकुश लगा पाई है। देखिए, कोरोना में तो सरकार ने तो भगवान और अल्लाह के भरोसे हमें छोड़ दिया था। इन्होंने कोई कोरोना के मरीजों को, हॉस्पिटलों, अस्पतालों का कोई ध्यान नहीं दिया। अब ये कोरोना खुद ही कम हुआ है, बाकी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ना दवाई का, ना हॉस्पिटल का, ना इलाज का इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार कह रही है थर्ड वेव, जिस तरह से आशंका जताई जा रही है थर्ड वेव की, तो पूरी तरह से सरकार ने तैयारी कर रखी है। अब ये जैसे पहली और दूसरी वेव में तैयार हुए थे, ऐसी थर्ड वेव में भी तैयार हो रहे होंगे। इन्होंने पहली वेव में धोखा दिया, दूसरी वेव में धोखा दिया, और थर्ड वेव पर इन पर क्या भरोसा किया जा सकता। कोरोना को समाजवादी, क्या आपको लगता है कोरोना को समाजवादी पार्टी एक मुद्दा बना रही है? समाजवादी पार्टी के मुद्दे हैं किसान, छात्र, बेरोजगारी, बिजली का बिल,
डीजल, पेट्रोल, किसानों के गन्ने का पेमेंट, व्यापारियों की समस्या, ये समाजवादी पार्टी के शिक्षा, बच्चों की नौकरी, ये समाजवादी पार्टी के मुद्दे हैं। कोरोना के मुद्दा केवल जो कोरोना है वो केवल उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड में जो है कोरोना से प्रभावित हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में इस पर राजनीतिक सियासत नहीं हो रही है? नहीं, कोरोना के मामले में तो देखिए पूरे भारतीय जनता पार्टी की और देश की सरकार भी फेल हुई हैं। जिस तरह से कोरोना की रोकथाम के इलाज के इंतजाम किए जाने चाहिए थे, उस तरह से प्रॉपर इंतजाम नहीं हुए। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डीपी यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और मुरादाबाद में भी कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं के बल पर समाजवादी पार्टी बहुत गुल खिलाने वाली है। मुरादाबाद से शाहनवाज इलियास की रिपोर्ट।